हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अवॉइड करने हैं आपके गेट के प्रिपरेशन के एग्जाम के दौरान। ठीक है, आप जैसे कि आपको पता है गेट का जो एग्जाम है काफी नजदीक आ चुका है। फेब्रुआरी के सेकेंड वीक में, यानी कि हम मान के चल सकते हैं 16 फेब को जो है आपका एग्जाम है बिल्कुल। तो काफी कम समय बचा है यहाँ पर, लाइक 15 to 16 डेज ही हमारे हाथ में है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, और काफी सारे बच्चे जो है सिमिलर टाइप के मिस्टेक्स यहाँ पर करते हैं। तो इनको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है लास्ट के इन कुछ दिनों में। तो शॉर्ट में ये वीडियो देखेंगे तो आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। ये पहली जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्किपिंग रिवीजन और लास्ट मिनट क्रैमिंग। अब स्किपिंग रिवीजन और लास्ट मिनट क्रैमिंग, इसका मतलब क्या है देखो। व्हाई इट्स अ मिस्टेक, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इग्नोरिंग रिवीजन लीव्स गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग, while cramming you can overload your brain and lead to confusion। अब क्रैमिंग का मतलब ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीजें जो है पढ़ना, जिससे आपके एक ओवरलोड आपको देखने को मिलेगा आपके ब्रेन के ऊपर। और इग्नोरिंग रिवीजन लीव्स गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी फैकल्टी हो वो आपको हमेशा यही बोलेगा कि जैसे जैसे लास्ट का जो समय होता है वहां पर आपको सिर्फ रिवीजन करते रहनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही चीजें हमने लिखी है, इग्नोर नहीं करना है भाई रिवीजन को, रिवीजन तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। व्हाट टू डू इंस्टेड, मतलब इसके क्या करना चाहिए, तो प्लान स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल वेल बिफोर द एग्जाम। ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा एग्जाम से पहले। फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग की कंसेप्ट्स रादर देन लर्निंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मिनट। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नई चीज आपको यहाँ पर इस समय पढ़नी नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि वो कैचअप करने में और उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने में बहुत ज्यादा समय आपका चला जाएगा। तो जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, और उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर या उन्हीं जो टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये पहला एक कॉमन पॉइंट हो गया। सेकेंड है यहाँ पर निग्लेक्टिंग स्लीप। अब सोना किसको पसंद नहीं है भाई, तो यहाँ पर आप देखिए व्हाई इट्स द मिस्टेक, लैक ऑफ स्लीप impairs memory, focus and decision making, making it harder to recall information and think clearly during the एग्जाम। ऑब्वियसली जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके कंसंट्रेशन के लिए। तो स्लीप साइकिल को ऑब्वियसली आपको बिगाड़ना नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है स्लीप साइकिल को खराब कर देते हैं, कम नींद लेते हैं 4 घंटे 5 घंटे, बट ये करना नहीं है आपको। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप सबको चाहिए होती है, 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स की, तो वो आपको लेनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी और कंसंट्रेशन जो है आपका वो आपका इंक्रीज होने वाला है। तो नीचे ये भी लिखा है व्हाट टू डू इंस्टेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एम फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप द नाइट बिफोर द एग्जाम टू लेट योर ब्रेन प्रोसेस एंड रिटेन व्हाट यू हैव स्टडीड। तो आपको ऑब्वियसली जो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप यहाँ पर कंपलसरी लेनी ही लेनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नॉट मैनेजिंग एग्जाम एक्टिविटी। तो ये क्यों एक मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, overthinking and stress can lead to panic during the exam, causing you to blank out even on topics you know well। तो देखिए, ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस कैन लीड टू पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। तो ऑब्वियसली डर जाओगे आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे, तो ऑब्वियसली एग्जाम एंजाइटी को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो करना क्या है हमें, तो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। तो मान लो एक बेसिकली अगर आप योगा या ऐसी कुछ चीजें कर रहे हो तो थोड़ा सा वो करते रहिए जिसको आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको जाना है और आपका जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो है आपको ट्रस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, व्हाई इट्स अ मिस्टेक, फोकसिंग टू मच ऑन वन टॉपिक और प्रोक्रेस्टिनेटिंग कैन लीव यू अनप्रिपेयर्ड फॉर अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सिलेबस। तो अगर मान लो आपने एक टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, आप मान लो किसी टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है, अगर आपने ये चीजें डिसाइड नहीं की है तो चीजें वहां पर आप खराब हो जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है आज इतने समय में ये टॉपिक आपको कवर करना है, फिर उसी टॉपिक के ऊपर इतने समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो व्हाट टू डू इंस्टेड, डिवाइड योर टाइम वाइजली, allocating extra time for weak areas but covering all subjects or topics। तो मेक श्योर जो आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करोगे उसमें आपके सारे टॉपिक्स जो है प्रॉपरली कवर होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा होता है। ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक के ऊपर आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लिया और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके छूट जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला। ओके,
और आई थिंक एक लास्ट पॉइंट है चेंजिंग योर रूटीन और एक्सपेरिमेंटिंग। ये क्यों मिस्टेक है यहाँ पर हम देखेंगे। ट्राइंग न्यू स्टडी टेक्निक्स, ईटिंग अनफेमिलियर फूड्स और टेकिंग अनटेस्टेड सप्लीमेंट्स बिफोर द एग्जाम कैन कॉज डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रैक्शन। तो जो रूटीन है आपका उसको ही फॉलो करना है, कुछ नई चीजें आप करने मत जाओ लास्ट मोमेंट में। जैसे यहाँ पर ट्राइंग न्यू स्टडी टेक्निक्स, इसका मतलब क्या, मान लो आप सुबह के समय पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो उसको ही फॉलो करो। ऐसा किसी और का सुन के ऐसा मत शुरू करो कि अच्छा रात में किसी दोस्त की पढ़ाई हो रही है तो आप भी रात में पढ़ोगे, ये बिल्कुल गलत बात है। या कोई दोस्त लाइब्रेरी में जा रहा है इसलिए आप लाइब्रेरी में जाना शुरू कर रहे हो, नहीं भाई। अगर आपके आपके रूम में या आपके घर पे अगर अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, व्हाट टू डू इंस्टेड, स्टिक टू योर रेगुलर रूटीन। जो आपका रेगुलर रूटीन है उससे स्टिक कीजिए। ईट बैलेंस्ड मील्स, स्टे हाइड्रेटेड। जो आप हर रोज खाना खाते हैं एक हेल्दी फूड, उसको ही आपको फॉलो करना है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना है। एंड अवॉइड एनीथिंग दैट कुड अपसेट योर बॉडी और माइंड। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आती है कुछ ना कुछ हो जाता है उनको, वैसे वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या पैनिक की वजह से होता है, बट बीमार पड़ जाएंगे, फीवर आ जाएगा, ये सारी चीजें होती है ऑब्वियसली। बट इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करते रहना है। तो इसीलिए जो रूटीन है आपका उसी को आपको जो है फॉलो करते रहना है जब तक आपकी एग्जाम खत्म ना हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर, 5 पॉइंट्स जो हमें लगते हैं कि नेसेसरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आपको भी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है फोकस करना है 100%। ठीक है, तो जाते जाते यहाँ पर मैं आपको बता दूं 52 मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं हमारे आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर। ध्यान दीजिए, फ्री है ये। वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो www.ifsonline.com के ऊपर। वहां पर जो है 52 मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्विंग के लिए। तो जरूर जाइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और उसी के साथ आप देख सकते हो सिर्फ 1 रुपी में जो है आपको गेट की टेस्ट सीरीज आईएफएस आपको दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप स्कैन कोड भी देख सकते हो, इसको आप स्कैन कीजिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहां पर जाकर इन टेस्ट को आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर नंबर भी आपको दिखेगा, 33 यूनिट टेस्ट है यानी कि अराउंड 690 क्वेश्चंस और 5 मॉक टेस्ट है, अराउंड 300 प्लस जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और ifsonline.com में आप जाइए, वहां पर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो चीजें सिर्फ आप ही के लिए है जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो है बेनिफिट आप बिल्कुल उठाइए। ठीक है, so all the best for your preparation and happy learning.